तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस सीखा था और उसके पहले हमने फॉर्म बनाना सीखा था। ठीक है, सीएसएस की हेल्प से हमने उसको डिज़ाइन किया था। एंड देन फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को जो सिखाया गया है फॉर्म कैसे बनाते हैं एंड ऑल। तो आज जो एक टॉपिक सेकंड चैप्टर में रह गया था विच इज़ योर जावास्क्रिप्ट, और वो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है। उसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जितने भी बोर्ड्स में तुम लोगों को जो हेल्प करेगा तुम्हारे प्रैक्टिकल प्लस तुम्हारे बोर्ड्स में एमसीक्यूज में स्कोर करने के लिए, वो सारा मैंने बना के एमसीक्यूज की फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल के रखी है। तुम लोग उसको ज्वाइन करना और वो फाइल सारी डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट हेल्प क्या करता है हम लोगों को वो समझते हैं। सबसे पहले मैं एक थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ बता देता हूँ तुम लोगों को। लेट सपोज ये फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। कंपोजर के अंदर फाइल के अंदर जाके तुम लोग जब ब्राउज़र पेज पे जाओगे, ठीक है, तो उसको सीधा तुम लोग ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि लेट सपोज कोई भी वैल्यूज़ तुम लोगों को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हो और उसके बाद अगर सबमिट क्लिक करोगे तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। पर हमको सारी जो डिटेल्स होती है उस पे कंडीशन अप्लाई करनी होगी, ताकि वो जो फॉर्म है वो हमको एक्चुअल डिटेल्स या तो रियल डिटेल्स हमको फिल करके उसके बाद ही मिले। तो देखते हैं थियरिटिकल पार्ट। जावास्क्रिप्ट HTML was originally used in control appearance of web page। HTML ऑब्वियसली तुम्हारा वेब पेजेस को कंट्रोल करता है, पर हम लोगों को जो है ना, जो तुम्हारा डेटा एंट्री है उसको कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, द वेब पेज वॉज डिजाइन टू यूज HTML स्टैटिक एंड कुड नॉट चेंज ब्राउजर। ठीक है, इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि HTML जो है वो सिर्फ लेआउट को कंट्रोल करता है, और जो हम इंटरेक्ट करते हैं वेब ब्राउज़र से या कोई फॉर्म से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। However, with the growth of internet people and demanding of website, greater interactively and better visual design, but HTML could not provide the static web pages. Thus, demand of more interactivity created need to new programming language. Hence, अब यहाँ पे एक important टॉपिक है, वो तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में हर बार आता है कि hence Netscape has developed JavaScript। किसने डेवलप की है? Netscape ने। इतना तुम लोगों को याद रखना है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट वेब पेज में ऐड करने के लिए यूज होती है। नेटस्केप वाला टॉपिक तुमको याद रखना ही है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में हर साल आएगा। A scripting language is simple, lightweight and programming language does not contain any advanced function। जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी वैसे एडवांस कुछ कंटेन करती नहीं है। ठीक है, वेब पेजेस को इम्प्रूव करता है, डिज़ाइन वैलिडेट करता है, फॉर्म को वैलिडेट करता है। इंटरेक्टिव वेब पेज उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर? सीधा का सीधा HTML के अंदर। मोस्टली मोजिला और क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इसके अंदर तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML। ठीक है, कंपोजर का यूज़ करके हम लोग ने सीखा है। अब उसके अंदर हम डेटा एंट्री करते थे। ठीक है, उसके अंदर कुछ फील्ड लीव हम कर देते हैं, इंपॉर्टेंट फील्ड एम्प्टी। ठीक है, तो वो एम्प्टी ना रहे उसके लिए हमको उसको वैलिडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब भी हम लोग डेटा एंट्री करेंगे तो उसकी जगह क्या आना चाहिए? एक एरर मैसेज। तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट कहाँ का हेल्प करेगी कि तुमने अगर कोई फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़ी, ईमेल सही से डाला है कि नहीं, फील्ड सही से भरी है कि नहीं, या तो दो सेम फील्ड नहीं कर दी है, वैलिड डेट डाली है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट चेक करेगा। अब इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ से ध्यान रखना। जब भी तुम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग से उसको एंड कर देंगे। उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश हमको ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में हर साल आता है, याद रखना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम लोगों को बॉडी सेक्शन के अंदर डालना होता है, पर जनरली हम लोग प्रिफर करते हैं कि उसको हेड टैग में डालें। ये भी याद रखना है कि जनरली हम लोग कहाँ पे प्रिफर करेंगे स्क्रिप्ट को डालना? तो हेड के अंदर। इतना याद रखना है। स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हम एंड करेंगे, उसके बीच में हम पूरी स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, इसको समझ लो। ठीक है,
तो अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज आते तो हम लोगों को पता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने HTML लिखा, उसके बाद हेड, देन यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल दे दिया एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट। जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे तुम, वो एज इट इज तुमको आउटपुट के अंदर प्रिंट मिल जाए। समझ आया? सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जब भी तुम लोग डॉक्यूमेंट राइट यूज करते हो तो वो डिस्प्ले करता है जो भी स्ट्रिंग तुमने उसके अंदर लिखी है। लास्ट में सेमी कॉलन ऐड करना जरूरी है, सेमी कॉलन ऐड करना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। अब एज इट इज जैसे मैंने लिखा था वो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। आगे देखते हैं। नोट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन ब्लॉक। ब्लॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं, यानी एक करली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद दूसरी करली ब्रैकेट यहाँ पे लिखा, तो उसके अंदर जो भी आएगा वो एक ब्लॉक कंसिडर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Let us know how to learn write simple JavaScript form validation. First, we will create a simple form to fill name and submit button and then we'll validate it. So, यहाँ पे तुम लोगों को बोला गया है एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर सिर्फ नेम होगा, ठीक है, नेम एंड सबमिट बटन, और उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट। मैं तुम लोगों को कंपोजर सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाता हूँ और प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। कंपोजर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, यहाँ पे फॉर्म है जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ नेम और ईमेल ऐड करके रखा है। अब लेट सपोज इसके अंदर तुमको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे नेम दे देना है और एक्शन दे देना है। यहाँ पे गेट और पोस्ट दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। गेट और पोस्ट फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, याद हो तो। उसके बाद एडवांस एडिट के अंदर जाके HTML में नहीं, स्टाइल में नहीं, सीधा जावास्क्रिप्ट के अंदर तुमको जाना है एंड देन यहाँ पे ऑन सबमिट एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है। ऑन सबमिट क्या है, जैसे ही तुम ऑन सबमिट पे क्लिक करते हो ना, ठीक है, सबमिट पे क्लिक करते हो, तब ये बटन एक्टिवेट होगा और उसके अंदर तुमको ये टेक्स्ट ऐड करना है मैनुअली, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, एंड देन ओके कर देना है। सो यहाँ पे तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया होगा। अब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना क्या है, यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट लिख के रखा है, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन लिख देना है, ठीक है, वैलिडेट फॉर्म, और ये 2 ब्रैकेट करना है। उसके बाद फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट लिखना है तुमको, देन वेरिएबल देना है। वेरिएबल क्या होता है वो आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल एक्स के अंदर हम लोगों ने स्टोर किया डॉक्यूमेंट फॉर्म नेम की वैल्यू। नेम की वैल्यू क्यों, क्योंकि कंपोजर के अंदर सबसे फर्स्ट क्या है, नेम, ठीक है, नेम की वैल्यू। देन हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है आगे मैं समझाऊंगा। इफ कंडीशन अप्लाई करना है, एक्स अगर नल या खाली हो, ठीक है, तो हम लोगों को एक अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाना है, प्लीज एंटर द फर्स्ट नेम प्रॉपरली। तो हम लोग क्या करेगा, फर्स्ट नेम प्रॉपरली एंटर करो, ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स हमको दे देगा। देन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट नेम, उस पर क्या करना है, फोकस, रेड कलर का बॉक्स बन के आएगा, मैं आगे दिखाता हूँ। देन रिटर्न फॉल्स एंड देन स्क्रिप्ट एंड। ये पूरी स्क्रिप्ट तुमको लिखनी है, देन इसको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद तुम्हारा जो कंपोजर है उसके अंदर सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल के अंदर यहाँ पे तुमको स्क्रिप्ट को हेड के अंदर ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, मैं यहाँ से स्क्रिप्ट को फिर से हेड के अंदर प्रॉपरली एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्क्रिप्ट को हटा देते हैं हम लोग, पूरा स्क्रिप्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन हेड सेक्शन के अंदर उसको मैं एंटर कर, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे एंटर हो गई, हमारी स्क्रिप्ट एक फर्स्ट नेम के ऊपर अप्लाई हो गई, ठीक है। फिर से जाते हैं बुक के अंदर। अब यहाँ पर देखो, जैसे उन हमने स्क्रिप्ट ऐड की है, वैसे बुक के अंदर भी तुम्हारी स्क्रिप्ट को ऐड किया जाएगा। उसको हमको टाइप करके वहाँ पे सोर्स के अंदर ऐड करना है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, एक तो वैलिडेट फॉर्म, वेरिएबल एक्स, कंडीशन इफ, ठीक है, एंड देन फंक्शन, ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन अलर्ट, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट और ये फोकस। अब ये क्या क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये MCQ में आ सकता है। ध्यान देना, ये सारी चीज़ें जो हम प्रोग्राम में करते हैं वो MCQ में तुमको काम आएगी,
ओके, सो फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ये फंक्शन क्या करता है, एमसीक्यूज में आएगा, याद रखना। ये क्या करता है, एक रूटीन कॉल करता है, ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं ब्लॉक्स के अंदर, जो तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है। जावा क्या प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट फंक्शन, ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है। इनबिल्ट फंक्शन कौन से जावा के अंदर है, तो तुम लोगों को याद होना चाहिए, तुम्हारा एक अलर्ट, ठीक है, सबसे पहला अलर्ट है, ये फंक्शन तुमको याद रखना है। अलर्ट क्या करता है, एक डिस्प्ले करता है डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा, उसके अंदर तुम जो भी लिखोगे वो डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब हमने फंक्शन क्या यूज़ किया है, हेलो, ठीक है, तो अब जब भी हेलो को कॉल करोगे तो हेलो स्टूडेंट ये प्रिंट हो जाएगा डायलॉग बॉक्स के अंदर। जहाँ पे भी तुम लोग सोर्स कोड होगा वहाँ पे उसको अप्लाई करोगे हेड या बॉडी सेक्शन के अंदर, और फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कब ये वैलिडेट होगा, जब तुम लोग ऐड करोगे फंक्शन वैलिडेट, कब, जब तुम क्लिक करोगे सबमिट बटन के ऊपर। इवेंट्स है, ठीक है, इवेंट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, अबॉर्ट, ब्लर, क्लिक, चेंज, एरर, फोकस, ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर तुम लोग ये अलर्ट मैसेज को प्रिंट करवा सकते हो। जब भी एक इवेंट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, तब उसका रिस्पॉन्स हमको मिलता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड नोन एज इवेंट हैंडलर होता है, और वो इवेंट कब अकर होगी, जब भी तुम क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, ठीक है, फॉर्म वैलिडेट होगा, उसके बाद तुम सबमिट करोगे तो ये इवेंट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। अब सेकंड वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल ऐड किया था, मैं लेके जाता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन वैलिडेट सीखा, अब ये वेरिएबल हमने क्यों ऐड किया है, ठीक है, एमसीक्यूज में आता है, ध्यान रखना है, वेरिएबल क्यों ऐड किया है वो समझो। ओके, तो जब भी हम वैलिडेट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ये डिफाइन करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी एक पर्टिकुलर टास्क को हम लोग को अकर करना है, ठीक है, तो उसको एक नेम देना ज़रूरी है। तो हमने क्या दिया था नेम, एक्स। तो अब जो तुम्हारा फॉर्म है, ठीक है, जो तुम्हारा फॉर्म है, जो नेम है, उसकी वैल्यू हमने कहाँ पे डाली है, एक्स के अंदर। नेम की वैल्यू एक्स के अंदर है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट का नेम है वो लिखना है, जो भी वैल्यू है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट हमने फॉर्म नाम रखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म डॉट नेम डॉट उसकी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब वो जावास्क्रिप्ट क्या तुम्हारा केस सेंसिटिव है, ये याद रखना, तो उसके अंदर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को वो अलग कंसिडर करेगा। यहाँ पे अदर एग्जांपल दिए, जैसे वेरिएबल एक्स के अंदर 3 की वैल्यू है, वाई के अंदर हेलो की, जेड के अंदर हेलो स्टूडेंट की वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ स्टेटमेंट, हमने इफ स्टेटमेंट का भी यूज़ किया था, देखो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया था, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे फिर से बुक में जाएंगे, जब भी लेट सपोज यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसके अंदर से एक स्टेटमेंट नंबर 1 है, ठीक है, और एक है स्टेटमेंट नंबर 2, दोनों में से कोई एक आउटपुट चाहिए, तब हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम लोगों ने ऑलरेडी ये पहले प्रोग्राम में देख लिया है, 10th में आता था ये सिलेबस में, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन अकर होती है तब इफ स्टेटमेंट इन्वोक हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया कि इफ एक्स, एक्स के अंदर नेम की वैल्यू है, वो अगर नल है तो ही हमारा अलर्ट फंक्शन इनेबल होगा। समझ आया? तो मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन को ऑन करने के लिए या वो इवेंट को अकर करने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर से बुक पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हम लोग लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट जावा डॉट नेम, वो क्यों लिखते हैं? जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म फोकस, ठीक है, ये क्यों लिखते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। समटाइम
You may have to want use JavaScript to control web browser. For example, you have to change web page control element. एंड ये सब जो कंट्रोल होता है या मैनेज होता है वो करता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, BOM। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल ब्राउज़र स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स और जो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। BOM ये उसका चार्ट है। सबसे पहले विंडोज़ आता है, फ्रेम, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, उसके अंदर हिस्ट्री, फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट आता है। डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारा फॉर्म आता है। फॉर्म के अंदर तुम्हारा रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था वो सब उसके अंदर आता है। इसके लिए हम लोग BOM का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो डायग्राम है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोकस। फोकस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो यहाँ पे फोकस मेथड यूज़ किया है, वो क्यों यूज़ करेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ पे जब भी तुम लोग फोकस फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे नेम एंटर करना है। यहाँ पे तुम जैसे ही नेम एंटर करोगे और सबमिट करोगे तो सबसे पहले इन्वोक क्या होगा, तुम्हारा अलर्ट मैसेज, प्लीज़ एंटर नेम प्रॉपर। सबसे पहले तुमको डायलॉग बॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबमिट किया बिना नाम लिखे, तो प्लीज़ एंटर नेम। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा देन एंड देन ओनली वो क्या करेगा, ये जो बॉक्स है उस पर एक रेड कलर का हाईलाइट बना देगा ताकि हमको पता चले कि ये हमारा बाकी है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को पिन कोड को वैलिडेट करना है, ठीक है। नेम एंड पिन कोड, ये एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखना है। समझते इसको कैसे करना है? देखो हमको रूल्स दे दिए, कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नंबर अलाउड होने चाहिए और पिन कोड होना चाहिए। एक्सप्लेन करता हूँ, इसके अंदर से MCQs आ सकते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको स्क्रिप्ट लिखते हैं, वैलिड फॉर्म, समझ आ गया तुम लोगों को। वेरिएबल के अंदर वैल्यू एंटर करवा देनी है, जो भी तुम्हारा फॉर्म का नाम होगा वो लिखना है, उसकी वैल्यू। यहाँ पे हमने नेम और पिन कोड ले लिया है। सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट, अगर तुम्हारा नेम नल है तो हम एंटर करेंगे प्लीज़ एंटर नेम। उसके ऊपर रेड कलर का बॉक्स फोकस करवाएंगे, देन रिटर्न। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ नोट करनी है, इफ़ y इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्लैंक है फर्स्टली, देन इज नैन। नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, किसकी लेंथ y। y y क्यों y? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा है, y। किसका? पिन कोड का, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यू है, नेम एंड पिन कोड, ठीक है। फिर उस पर फोकस करवाएंगे, अगर ब्लैंक है तो रिटर्न एंड देन स्क्रिप्ट को एंड कर देंगे। आगे बढ़ते फटाफट। स्क्रिप्ट के अंदर वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। नैन मतलब इज नैन जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी इसके अंदर नंबर तुम लिखोगे तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि हमको क्या करना है, नॉट अ नंबर। अब इसके अंदर जो और कुछ लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो जो अगर ट्रू होता है तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नंबर। इसलिए हम इज नैन नॉट अ नंबर यूज करते हैं। नेम लिख दिया, अब मैंने पिन कोड को खाली छोड़ दिया, तो अब क्या आ गया, प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली। कब होगा, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सेम वही प्रोग्राम है पर इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हमने तीन वैल्यू एक साथ डाली थी, इज नैन, लेंथ, लेंथ। इसको क्या करा था हमने, एक ही में लिख दिया था और मैसेज क्या प्रिंट हो रहा था, एक ही। अब इसको हम अलग अलग वे से प्रिंट करवाएंगे नंबर। सबसे के पहले स्क्रिप्ट, देन फॉर्म वैलिड, डॉक्यूमेंट लिख देना तुमको, वेरिएबल XY ले लेनी है, नेम के लिए अलर्ट मैसेज, फोकस मैसेज, रिटर्न। देन फिर से अब पिन कोड के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। अगर तो ब्लैंक है तो प्लीज़ एंटर पिन कोड प्रॉपरली आ जाएगा, फोकस हो जाएगा एंड देन रिटर्न। फिर नॉट अ नंबर, अगर वो नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, प्लीज एंटर नंबर, फोकस हो जाएगा। अगर उसकी लेंथ 6 नहीं है तो प्लीज एंटर 6 डिजिट कोड, फोकस हो जाएगा उस पर। फोकस माने
उस पे एक रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, रेड कलर का बॉक्स ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, उसको हाईलाइट कर देगा। देखो, प्लीज एंटर नेम एंड देन प्लीज एंटर 6। समझ आया? उसके बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसके ऊपर तुम लोगों को अप्लाई करना है पूरा जावास्क्रिप्ट। फॉर्म ऑलरेडी कैसे बनाते हैं हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, इसके पूरे के ऊपर मैं तुमको जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं वो तुमको दिखाऊंगा। बुक के अंदर थोड़ा लेंदी प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं तुम लोगों को सीधा का सीधा लेके चलता हूँ हमारे नोट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा जावास्क्रिप्ट लिख के रखा। सबसे पहले स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, वैलिडेट फॉर्म कर देंगे। उसके बाद एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, फर्स्ट नेम, वाई के अंदर मिडल नेम, देन जेड के अंदर लास्ट नेम एंड देन आर के अंदर एड्रेस। वैसे ही लेट सपोज एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, नीचे जाऊँगा, ठीक है, नीचे जाने के बाद अब लेट सपोज इसके अंदर एक और वैल्यू हमको जिसको जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज लिख देता हूँ जेंडर। हो गया, वेरिएबल डिफाइन हो गया। एक और करना है, ठीक है, जेंडर के बाद लेट सपोज तुमको सिटी पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिटी, सिटी लिख दिया, ये भी वेरिएबल डिफाइन हो गया, ठीक है, रेडी। ऐसे तुम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल लिखना है, कोई भी अल्फ़ाबेट चूज करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट जो भी तुम्हारा नाम होगा फॉर्म का जिस पे अप्लाई करना है उसकी वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेम पे अप्लाई करेंगे, इफ स्टेटमेंट से अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाना है, देन रिटर्न। आफ्टर दैट मिडल नेम, आफ्टर दैट लास्ट नेम, आफ्टर दैट एड्रेस। अब जेंडर के ऊपर अप्लाई करना है, जेंडर के अंदर तुमको लिखना है अगर जेंडर का चेक है 0 तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ आया? अब फिर से जाएंगे, अलर्ट मैसेज प्रिंट करें, प्लीज चूज जेंडर मेल और फीमेल, और उस पर क्या करवा देंगे, फोकस, मतलब रेड कलर का बॉक्स हम लोग वहाँ पे उस पर फोकस कराएंगे। आफ्टर दैट हॉबी, ठीक है, अब हॉबी पे भी तो अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारी हॉबी है ये अगर चेक नहीं है तो उसके ऊपर भी एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर से जाएंगे, उसके अंदर तुमको लिखना है सेम, अगर हॉबी चेक है 0, क्या है 0 तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो हम एंटर करवाएंगे प्लीज चूज हॉबी, उस पर क्या करेंगे, फोकस। देन सिटी, सिटी के अंदर भी अगर वैल्यू -2 सॉरी -1 है, -1 क्यों है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि जब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो सिटी सिलेक्टेड होता है, ठीक है, तो 0 के ऊपर होता है तो उसको हम -1 कंसिडर करेंगे। आ जाता है फिर से, प्लीज प्रोवाइड सिटी, उसको फोकस एंड देन स्क्रिप्ट एंड। समझ आया? ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट को पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई करना है। ये था तुम्हारा पूरा जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट्स हो तुम लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैं सारी फाइल्स को अपलोड करूँगा, वहाँ जाके तुम लोग देख सकते हो। सो मिलते हैं थर्ड चैप्टर।